ये निकल कर आते हैं कि अब अपनी बारी, दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल है, क्योंकि दुनिया में सेकंड इकोनॉमी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इस समय चीन है। और चीन ने बड़े ही सटल वे में अमेरिका और रूस के संघर्ष में अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि वो कहीं ना कहीं अब एक पार्टी बन चुका है। मतलब अमेरिका के लिए रूस से ज्यादा अब इंपॉर्टेंट चीन हो गया है। आप पूछेंगे हम कहाँ हैं इस पूरी कहानी में, आप दर्शक हैं फिलहाल, तो आप दर्शक ही रह जाएंगे अगर आपने एक्शन नहीं लिए। एक्शन वही लेने हैं जो इन्होंने कभी लिए थे। हमको सीखना है, हमें सीखना है और हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। हमें लर्निंग करते हुए, और ये बात में बहुत देरी नहीं है, बहुत से देशों ने इंक्लूडिंग इन्होंने बहुत लंबे समय बाद सीखा। सीखा तो आज कहाँ है वो आपके सामने है। हमारी बारी है, हम भी सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अपने आप को लर्नर के रूप में रखते हुए देखते हैं कि ये खेला क्या खेल गए। इन्होंने खेला खेला अपने साथ में ये लेकर बैठे थे कुछ 8-10 देशों के मेंबर्स को, ये 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को साथ में परेड करा दिए। परेड कहां करा दिए? आप कहेंगे सर एससीओ मीटिंग की बात कर रहे हो क्या? नहीं, वो तो खत्म हो गई। एससीओ मीटिंग के बाद में चीन ने रखी विक्ट्री परेड। आप पूछेंगे क्या एससीओ की विक्ट्री परेड थी? नहीं, चीन ने ताजा ताजा एक परेड निकालना शुरू किया है जिसमें वो जीत घोषित करता है कि हमने एक बार जापान को हराया था। उसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस हार को या फिर उस जीत को चीन अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में वर्ष 2015 से यूज करना शुरू किया है। और उस विक्ट्री परेड में जैसे हम लोग अपने गणतंत्र दिवस में अतिथि बुलाते हैं, ऐसे ही इन्होंने अतिथियों में, भाई साहब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब ये कोई वो नहीं है, मतलब कहते हैं ना राष्ट्राध्यक्षों के पीछे चलने वाली भीड़ नहीं है। ये सब कोई ना कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति है। आप ये पूरी भीड़ जो देख रहे हैं, नंबर 25 के आसपास मैं बता रहा हूं। अभी तक नंबर निकल के पूरा तो शायद हमारी टीम भी नहीं निकाल पाई, इसलिए हम राउंड फिगर बता रहे हैं। पुतिन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक देखोगे तो आपको यहां पर ये अजरबैजान वाले दिखाई दे रहे होंगे, है ना। मतलब ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों को आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। भीड़ के अंदर आप कहीं ना कहीं तलाशेंगे तो ये लुकाशेंको आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कहाँ है? खो गया यार, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, रुको, वो भी कहीं ना कहीं है। खोजेंगे, रुको। हाँ, तो इस भीड़ में देखो कहीं शहबाज शरीफ भी छुपा होगा। कहाँ है, ये रहा, ये रहा शहबाज शरीफ। मतलब ये भाई साहब भी जो है अपने बड़े भाई साहब, वेटर भाई साहब, ये भी यहाँ पर हैं आपको, ठीक है। मतलब इस पूरे इन राष्ट्राध्यक्षों की भीड़ में एक फोटो इनकी भी टकी है। ये देख रहे हो आप, ये मतलब इन्होंने एक तरीके से समझो कि यूएन जैसी बैठक बुला दी, इतने सारे नेताओं को एक साथ खड़ा कर दिया कि लीजिए लीजिए हम झांकी लगाते हैं। अब पूछेंगे इतने सारे वर्ल्ड लीडर कर क्या रहे थे यहाँ पे? चाइना की जीत की खुशी मना रहे थे। चाइना किससे जीता? जापान से। वही जापान जहां हमारे पीएम मोदी जाकर के $67 बिलियन लेकर आए हैं। वहां जाने के बाद वहां चीन भी गए। हम लोग तो बिल्कुल ही अलर्ट हैं कि लीजिए जापान और चीन एक साथ बैठक करके आएंगे और आ गए। मतलब इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत पहले क्लियर कर दिया कि चाइना वालों, तुम्हें विक्ट्री परेड निकालनी हो निकाल लो, लेकिन ये मत समझना कि हम तुम्हारे साथ पार्टी बन के बैठ गए कि तुम्हारी जीत का जश्न हम मना रहे हैं। हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हम जापान इसीलिए पहले गए, बिल्कुल वही किया हमने जैसे कभी अमेरिकी करते थे कि पाकिस्तान की यात्रा भारत के साथ निपटाते थे। हमने जापान से ही इनकी दुश्मनी है चाइना वालों की, इसका लाभ उठाते हुए, ये तो दुनिया में अब चर्चा का विषय बन रहा है। मतलब विक्ट्री परेड पर खोज खोज के निकाल रहे हैं चल क्या रहा है, किस कारण से खुशी मनाई जा रही है। हम लोगों ने तो ये दांव पहले ही खेल दिया। खुशी इस बात की है कि चाइना वालों ने जापान वालों को कभी हरा दिया था। कब हरा दिया था? जब 1937 से 1945 तक जापान ने चीन पर राज किया था। उस राज के बाद में जब उन्हें हराया था, उसकी खुशी है ये, उसके खुशी में ये विक्ट्री परेड निकल रही है। और हम लोग अपनी यात्रा जापान से ही शुरू करते हैं कि लीजिए हम जापान जा रहे हैं। तो इस तरह से हम विक्ट्री परेड में शामिल ना होकर ये चाइना को भी मैसेज देकर आए कि सुनो, आपकी खुशी में हम इस जगह शामिल नहीं होंगे, विक्ट्री परेड में नहीं बैठेंगे। कहीं आप ये कहो कि बैठे थे आप जापान के खिलाफ थे, हम नहीं है भाई, हम अपनी तरफ से हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। चाइना वालों ने बढ़िया विक्ट्री डे परेड निकाली। विक्ट्री डे परेड एससीओ के अंदर जो नेता आए थे उनसे कहा कि थोड़े दिन और रुकिए, बढ़िया परेड वरेड निकाली जाएगी, उसको एंजॉय करके जाइएगा। एससीओ बैठक में हम लोग गए थे और उसके अंदर बढ़िया फोटो फाटो हमारी भी आ गई थी। चाइना वालों ने बढ़िया झांकी निकाली और ये झांकी ऐसे निकाली कि ये सब जगह प्रदर्शित हो, सब जगह दिखे। हालांकि चाइना में क्या हो रहा है ये जनरली लोगों को पता चलता नहीं है, क्योंकि मीडिया पर वो अपने तरह से अंकुश लगाते हैं। इस बार चाइना वालों ने अमेरिकियों का ही तरीका अपनाया प्रोपोगेंडा फैलाने का, कि दुनिया को भी दिखे कि देखो ये कितने बड़े हो गए हैं। कैसे? इन्होंने जितनी भी तस्वीरें डाली वो अमेरिका में जो इनकी एम्बेसी है, यानी कि चाइना की एम्बेसी इन यूएस,
उस हैंडल से डाली, ताकि अमेरिकियों को तो वो हैंडल दिखेगा, और वो दिखेगा तो उससे दे भर भर के फोटो कि देखो हमने क्या मना लिया है। और भाई साहब इन्होंने बढ़िया से तस्वीरें दिखाई, दुनिया को दिखाया झांकी लगाकर बीजिंग के अंदर कि देखो हम क्या मचा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। मैं आपको यह दिखाता हूं कि किम जोंग उन जैसा तानाशाह यहां पर गेस्ट था, और बढ़िया गेस्ट बनाकर उसको बुलाया। एक तरीके से चाइना ने पुतिन के साथ साथ किम जोंग उन को रखकर यह तो दिखा दिया कि किम जोंग उन चाइना के ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मैं कईयों बार आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया को आप अलग देश मत मानिए, वो चीन का ही एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है, ऐसा कहते हैं नटखट बच्चा है जिसको इसलिए रखा है चीन ने ताकि जरूरत पड़े तो उसका यूज हो सके। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अमेरिका ने अपने दो देश एक तरह से कहिए एशिया साइड में छोड़े हुए हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान की, तुम्हारा समय समय पर यूज होता रहेगा। ऐसे ही चाइना ने इन दिनों पाकिस्तान को छीन लिया है अमेरिका की एक ऐसे संतान के रूप में उसको कि हाँ भैया तुमको तो हम रखेंगे। और नॉर्थ कोरिया जैसे अमेरिका के लिए इजराइल है, ऐसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को पनपा के रखा है कि तुमको भैया हमारे लिए कभी भी फना हो जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस ने बेलारूस को रखा है कि कल को अगर हमें न्यूक्लियर बम फोड़ना हुआ तो हम बेलारूस से फोड़वा देंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम चाइना को कभी खुद पर नुकसान नहीं लेना है तो कभी नॉर्थ कोरिया को बोलेंगे कि जा बेटा तुम जाके गोला फोड़ के आओ, ताकि तुम्हारी कुर्बानी को हम कह देंगे शहादत थी और हम तुम्हें बचाने के लिए आगे आएंगे। तो मतलब सबने अपने अपने प्यादे देश बाहर निकाले हुए हैं जो कि उनके बिहाफ पर जाके संघर्ष कर लेंगे, बम बांध के कूद पड़ेंगे। तो साहब किम जोंग उनको आप यहां देख लिए। बढ़िया ये झांकियां जो सजी थी ये 80वीं सालगिरह मनाने के लिए थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना ने जब जापान को हराया था उस बात की। यहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल शी जिनपिंग के पैरेलल जो चल रहे हैं वो आपको किम जोंग उन दिख रहे हैं, और इनके पीछे वो दूसरी संतान जो पापा से फिर पहचान मांग रही है, पापा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहां हैं। शहबाज शरीफ आपको तंग हालत में दिखाई दे जा रहे हैं। यहां की तो हालत देख करके ही लोग मजे ले लिए हैं कि पापा ये तो आप बहुत गलत कर दिए, ये आप इनको अगर संतान मान रहे हैं, इनसे बतिया रहे हैं, तो हमें इतना साइड में खड़े क्यों रखे हैं। हम समझ ही नहीं आ रहे कि हम किसके हैं, हम अमेरिका के बच्चे हैं कि आपके बच्चे हैं। हम समझ हमारा अस्तित्व संकट में है। शहबाज शरीफ का ये एआई जनरेटेड नहीं है भाई, आप ये मजाक में मत लीजिएगा, ये सही फोटो है ना। इस फोटो को देखकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि ये भाई इतना तंग और हैरान परेशान क्यों खड़ा है कि हमारे को क्यों नहीं ले रहे हो बीच में। हालांकि इन्होंने इनसे बात की और इन्होंने बात करते समय इनसे ये कहा, हम जानते हैं कि इंडिया के साथ आपका जो व्यवहार है उसे हम जानते हैं, लेकिन हमारे साथ भी तो कुछ दोस्ती करिए, तो इनके साथ बातचीत करिए, क्योंकि पुतिन तब से रुके हुए हैं, वो सबसे मिल रहे हैं पर्सनली कि आओ भाई काफी दिन बाद बाहर निकले हैं, सब लोग आओ कुर्सियां चेंज करो, बातचीत करते रहेंगे। तो पुतिन इस समय सबसे बातचीत करने में बिजी है। इनसे भी बातचीत करी, इनसे बकायदा टेबल पर बिठा के बातचीत करी कि बोले बढ़िया सैनिक भेजे थे, बोले भाई साहब आपके लिए कुछ भी। तो मतलब कुल मिलाकर के सब चल रहा है, मतलब एक तरह से ऐसा हाल चल रहा है जिसको आप देख सकते हैं कि दुनिया में ना एक माहौल बनता जा रहा है। चीन अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करते चला जा रहा है। भारत बीच का ऐसा बंदर बन के बैठ गया है जिसको चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि कौन किसके साथ में रहे। बस इस तरह से भारत की स्थिति जो है ना, फिलहाल अमेरिका वाले चाहते हैं कि ये हमारे साथ आ जाए, मतलब तुरुप का इक्का मान लो या फिर आप खेल का वो खिलाड़ी मान लो, जिस तरफ ये खिलाड़ी चला गया उसका मामला खेला खेला हिल जाएगा। तो इंडिया के साथ खेला हो रहा है, उसके ऊपर मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से एक राष्ट्र है फिनलैंड, उसने तो पब्लिकली ये बोल दिया कि अमेरिका ने साफ तरीके से गलती करी है ग्लोबल साउथ में इंडिया को छोड़ करके। इंडिया को अमेरिका नहीं छोड़ना चाहिए था, मतलब अमेरिका को इंडिया नहीं छोड़ना चाहिए था, ये बड़ी गलती है और इस गलती का नुकसान लंबे समय में होगा। ये फिनलैंड के मतलब राष्ट्राध्यक्ष की बात है, वो हम सुनाएंगे आपको आगे चल के। अच्छा, फिलहाल के लिए आप कुछ तस्वीरों का आनंद लीजिए कि चाइना वालों ने अपनी ताकत कैसे दिखाई। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जहां पर ये बलून उड़ रहे हैं, ये एआई जनरेटेड नहीं है। आज के जमाने में क्या एआई का बहुत काम चल रहा है ना, ऐसे में ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं रियल हैं। साथ में इन्होंने भाई कबूतर उड़ाए, कबूतर उड़ाए, 80,000 कबूतर उड़ाए, और ये कबूतर इस तरह से उड़ाए गए ताकि माहौल एकदम ऐसा हो जाए कि खुशियों का है, सेलिब्रेशन का है। जहां पर ये सेलिब्रेशन हो रहा है 1945 से 2025 के बीच के 80 साल पूरे होने का, उसकी खुशी में 80,000 कबूतर आसमान में उड़ा करके सेलिब्रेशन किया गया। ये न्यूज आरटी के ऊपर छप कर आती है। फिर शी जिनपिंग निकलते हैं। भाई शी जिनपिंग जब निकलते हैं ना, तो ये जिस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, एक बार के लिए तो रियल में ऐसा लगता है कि ये कोई काल्पनिक जगत चल रहा है। इस तरह से
ऑटोमेटेड कहिए या फिर मैकेनिकल तरीके से चीनी सैनिक दिखाई देते हैं या फिर ये मशीनें दिखाई देती हैं जिसे देख करके लगता है कि ये तो केवल बनाया गया होगा, मतलब वीएफएक्स का कमाल होगा, लेकिन ये रियलिटी थी। रियलिटी क्या, आप इधर देखें, चीनी सैनिकों का इस तरह से तारतम्य में चलना, उनकी परेड का इतना अनुशासित होना, एक एक सेकंड में जिस तरह से उन्होंने अपने